नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में जयपुर को गुलाबी नगरी, जोधपुर को सन सिटी और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसी तरह बूंदी जिले का बुधपुरा गांव विधवाओं के गांव के रूप में जाना जाता है। इस गांव के लोगों के लिए उनकी कमाई का जरिया ही अभिशाप बन चुका है। पत्थर कटिंग का काम करने वाले इस गांव के सैकड़ों लोग सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आकर मौत के शिकार हो चुके हैं। इसके चलते इस गांव की 35 साल की ऊपर की उम्र की 70% महिलाओं की मांग का सिंदूर मिट चुका है। बूंदी जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर बसे बुधपुरा गांव के पुरुष सिलिकोसिस बीमारी के चलते जवानी में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। बूंदी की तालेड़ा तहसील का बरड़ इलाका खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहां सैंडस्टोन का खनन किया जाता है। इस इलाके में करीब 40 से 50 गांव शामिल हैं। लेकिन सिलिकोसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित बुधपुरा गांव है। यहां पत्थरों को कटर से जाता है। पत्थर की कटाई का काम करने वाले मजदूर कटाई के दौरान उड़ने वाली घातक डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। पत्थरों की यह डस्ट बचाव के तमाम प्रयासों के बावजूद उनके फेफड़ों में जाकर जम जाती है। एक बार इस बीमारी की चपेट में आ जाने के बाद उसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के पुरुषों के कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। वे जवानी में ही इस बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। इसी वजह से यहाँ विधवाओं की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि गांव में 35 वर्ष से अधिक उम्र की 70% महिलाएं विधवा हैं। सिलिकोसिस इस गांव के लोगों की नियति बन चुका है। हैरानी की बात है कि चिकित्सा विभाग के पास इनकी मौत का आंकड़ा भी नहीं है। विभाग के अनुसार उनके पास केवल मरीजों की संख्या है। उनमें से कितने लोग काल कलवित हो गए इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। चिकित्सा विभाग के अनुसार उनके पास बरड़ क्षेत्र में बीते 4 वर्षों में 223 लोगों के सिलिकोसिस पीड़ित होने की जानकारी है। इनमें कितनों की मौत हो गई यह जानकारी उनके पास नहीं है। बूंदी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर और टीबी क्लिनिक सेंटर प्रभारी डॉक्टर कुलदीप मीणा के मुताबिक सिलिकोसिस बेहद जटिल बीमारी है। एक बार सिलिकोसिस की चपेट में आने के बाद किसी भी शख्स की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 5 साल की ही रह जाती है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय बचाव ही है। उन्होंने बताया कि जिले में सरकार की ओर से सिलिकोसिस के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा उपकरण भी दिए जाते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित मरीज की ओर से उपचार के लिए आवेदन किए जाने पर चिकित्सा विभाग की द्वारा उनका उपचार किया जाता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं उसकी मौत हो जाने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का भी प्रावधान है। महिलाएं 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करती हैं। बुधपुरा गांव की विधवा महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो चुकी है। अब वे खुद 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से हर रोज पत्थर तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। पत्थरों की ड्रिल का कार्य करने के कारण पुरुषों के फेफड़ों में मिट्टी जम जाने और खाने के लिए पर्याप्त खुराक नहीं मिल पाने से वे सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इनका गांवों में घूम घूम कर उपचार करने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई मेडिकल बस बीते 3 वर्षों से जिला चिकित्सालय परिसर में खड़ी धूल फांक रही है। चूंकि बरसात में पत्थर तुड़ाई का कार्य बंद हो जाने के कारण वे मजदूरी पर नहीं जा पाती हैं। विधवा पेंशन भी नियमित रूप से नहीं मिलने के कारण कई उन्हें भूखे मरने की नौबत आ जाती है।
पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें गहरे कुनों से पानी खींचकर निकालना पड़ता है। इसके लिए कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।